नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो शुरू तो एक आम कॉलेज की अफवाह की तरह होती है, पर इसके पीछे का जो सच है ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। आज के इस विश्लेषण में हम द हॉन्टेड लाइब्रेरी केस फाइल की सारी डिटेल्स को थरली डिकोड करेंगे। तो बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। अब जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। कॉलेज के सीनियर्स नए आने वाले बच्चों को हमेशा एक ही सख्त चेतावनी देते थे। देखो, एक नियम हमेशा याद रखना, थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के आसपास भी मत भटकना, और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। वहां की हवा में एक अजीब सी नमी थी और सड़ी हुई किताबों की वो बदबू किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। ये एक ऐसा डर था जो हर साल एक बैच से दूसरे बैच को चुपचाप पास ऑन कर दिया जाता था। लेकिन यहीं से एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अंधेरे में आखिर क्या छुपा होता है और हम उस सच को जानने से आखिर इतना डरते क्यों हैं? देखिए, भूत प्रेत की अफवाहों को बस आंख बंद करके मान लेने से बेहतर है ये जानना कि आखिर उस खौफ की शुरुआत कहाँ से हुई, और यही हमारी अप्रोच रहेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फॉरबिडन लाइब्रेरी। उस बंद कमरे को लेकर दो बिल्कुल ही अलग विचारधाराएं बन चुकी थी कैंपस में। एक तरफ पूरे कॉलेज का माइंडसेट था जिसे हम अंधा डर कह सकते हैं, उस जगह से बस दूर भागो और अफवाहों को आगे बढ़ाओ। लेकिन दूसरी तरफ था अभय। अभय के अंदर डर से ज्यादा सच जानने की एक जोरदार जिज्ञासा थी। उनके दादा पंडित हरीशचंद्र वर्मा, जो कि खुद एक अनुभवी तांत्रिक थे, उन्होंने हमेशा सिखाया था कि देखो, हर परछाई भूत नहीं होती। डरने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट मी, इसी एक सोच ने इस पूरे केस की बुनियाद रखी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द प्रिंसिपल्स वार्निंग। तो जब अभय और उसके दोस्तों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिशियल परमिशन मांगी, तो प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा ने उन्हें सख्त चेतावनी दी और एक पुरानी घटना का जिक्र किया। ये घटना ठीक 12 साल पहले घटी थी। 12 साल एक लंबा वक्त होता है। उस वक्त शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन अपनी नाइट शिफ्ट पर था। अगली सुबह वो लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, पर अजीब बात ये थी कि वो सदमे की वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। होश में आने के कुछ हफ्तों बाद ही शेखर ने वो जॉब छोड़ दी, और जाते जाते उसके आखिरी शब्द क्या थे पता है? वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। असल में ये अल्फाज अपने आप में इतने खौफनाक थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए ताला लगा दिया। एक ऐसा कवर अप जिसने सच को एक झटके में दबा दिया। तीसरा हिस्सा, द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। अब ये एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची तलाश बन चुकी थी। कॉलेज की इतनी धमकियों के बावजूद स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे। उन्होंने मदद ली डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की, जो एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। रात के सन्नाटे में ये टीम अपने पैरानॉर्मल टूल किट के साथ उस दरवाजे के बाहर खड़ी थी। एकदम साइंटिफिक अप्रोच। उनके पास मैग्नेटिक फील्ड्स नापने के लिए ईएमएफ मीटर, टेम्परेचर ड्रॉप्स पकड़ने के लिए थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और हाँ, ट्रेडिशनल नमक और मोमबत्तियां भी थीं। दरवाजा जैसे ही खुला, वहां की हवा इतनी भारी थी ना कि वहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। ये इन्वेस्टिगेशन कोई एक रात का काम नहीं था। लगातार 3 रातों तक सिलसिला चला और हर रात खौफ बढ़ता गया। पहली रात अंदर जाते ही ईएमएफ मीटर बिल्कुल तेजी से बजने लगा और सारी लाइट्स अचानक फेल हो गईं। दूसरी रात को तो माहौल और भी बिगड़ गया। किताबें अपने आप शेल्फ से उड़ उड़कर गिरने लगीं। और तीसरी रात आते आते वहां मौजूद आत्मा इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने अंदर का सारा फर्नीचर बुरी तरह तोड़फोड़ दिया। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी रात ये टीम सुबह तक वहां टिक नहीं पाई, उन्हें भागना ही पड़ा। इनमें से दूसरी रात का एक किस्सा बहुत ही अनोखा और डरावना था। अचानक से वहां एक एक्सट्रीम एनर्जी ड्रेन देखने को मिला। एक स्टूडेंट के फोन की बैटरी, जो अभी जस्ट 20% पर थी, देखते ही देखते चंद मिनटों में बिल्कुल 0% पर आ गिरी। पैरानॉर्मल साइंस में इसको एक क्लासिक साइन माना जाता है, यानी कोई बहुत ही पावरफुल एंटिटी अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ऊर्जा यानी एनर्जी अपने अंदर खींच रही होती है। चौथा हिस्सा, द हॉन्टिंग स्प्रेड्स। एक ऐसा वक्त जब डर उस लाइब्रेरी की 4 दीवारियों से बाहर निकल आया। उस बंद दरवाजे को खोलने का नतीजा बहुत भयानक निकला। वो एंटिटी अब सिर्फ उस लाइब्रेरी तक सीमित नहीं थी। अगले ही दिन से पूरे कैंपस के अलग अलग हिस्सों से अजीबोगरीब रिपोर्ट्स आने लगी। जरा सोच कर देखिए,
क्लास की आखिरी बेंच पर किसी अनजान साए का दिखना, बंद वॉशरूम के पीछे भारी कदमों की आवाजें आना, रात के घंघोर अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज, और तो और हॉस्टल की खिड़कियों पर अजीब सी परछाइयां घूमना। इन सारी घटनाओं ने पूरे कॉलेज की नींद उड़ा दी। हालत यहां तक आ गए कि प्रिंसिपल ने इन्वेस्टिगेशन टीम को तुरंत कॉलेज से निकालने की धमकी दे डाली। और यहां से शुरू होता है हमारा आखिरी और 5वां हिस्सा, द फाइनल एक्सर्सिज्म। देखिए, बात जब इतनी बिगड़ गई थी तो ये साफ हो चुका था कि अब सिर्फ गैजेटरी और मशीन्स काम नहीं आएंगी। उस आत्मा को रोकने से पहले उसे और उसके गुस्से को समझना जरूरी था। और यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही अनुभवी तांत्रिक सत्यदेव बाबा की। उनका तरीका एकदम मेथोडिकल और फोकस था। सबसे पहले उन्होंने दरवाजे पर नमक की एक बैरियर यानी रेखा खींची और मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही उन्होंने संस्कृत मंत्र पढ़ने शुरू किए, उस पूरे कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। बाबा 1 सेकंड में समझ गए कि ये आत्मा डरी हुई नहीं है, ये बहुत ज्यादा नाराज है, और अब इससे सीधे बात करना ही इकलौता रास्ता था। सत्यदेव बाबा लगातार सवाल पूछ रहे थे, और तभी उस डिजिटल रिकॉर्डर पर एक आवाज पकड़ी गई, एक ईवीपी, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनॉन कहते हैं। उस रिकॉर्डिंग में आवाज बिल्कुल साफ थी। उसमें कहा गया था, मुझे यहां बांध दिया गया है। जरा इस बात की गहराई को सोचिए दोस्तों। उस आत्मा को वहां जबरदस्ती बांधा गया था। वो सच में आजाद होना चाहती थी, और उससे भी बड़ी बात, वो दुनिया को अपना सच बताना चाहती थी। और इस एक आवाज ने ना एक ऐसा सच बाहर निकाला जिसने सच में सबकी रूह कंपा दी। ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। वो कोई आत्महत्या यानी सुसाइड नहीं था, वो एक हत्या थी, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि एक फीमेल लाइब्रेरियन की थी, जिसे ठीक 20 साल पहले उसी डरावनी लाइब्रेरी के अंदर बेरहमी से मारा गया था। आइए अब इस 20 साल पुराने कवरअप की थोड़ी दर्दनाक कहानी को समझते हैं। असल में उस फीमेल लाइब्रेरियन ने कॉलेज के ही एक प्रोफेसर के खिलाफ एक गंभीर शिकायत की थी, लेकिन इंसाफ मिलने की बजाय उसे ही गलत ठहरा दिया गया और उसी लाइब्रेरी में उसकी हत्या कर दी गई। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी चालाकी से आगे आकर इस पूरे क्राइम को एक सुसाइड का रूप दे दिया। कितना खौफनाक सच है ये। बिना किसी न्याय और बिना किसी प्रॉपर अंतिम संस्कार के उस बेचारे की आत्मा 20 साल से वहीं भटक रही थी। खैर, इस सच की पूरी तरह सामने आने के बाद ठीक रात 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। उस आत्मा को सम्मान के साथ नए कपड़े और जल अर्पित किया गया, और उस अनुष्ठान की आखिरी आहुति के साथ ही वहां अचानक शांति छा गई। वो सारे EMF मीटर्स हमेशा के लिए शांत हो गए। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अंधेरे में छिपे ये डरावने साए दरअसल उन्हीं अन्यायों की गूंज हैं जिन्हें इंसान अपने जीते जी अनसुना कर देते हैं? असली डर उन सुपरनैचुरल फोर्सेस से नहीं, बल्कि इंसानों की ही उन काली करतूतों से पैदा होता है जिन्हें छुपाने की कोशिश की जाती है। ये पूरा केस हमें एक चीज सिखाता है दोस्तों, सवाल पूछने की हिम्मत किसी भी अंधेरे डर से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी दिमाग में काफी सवाल छोड़ गई होगी। हम जल्द फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और रहस्यमयी विषय के साथ।